नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम फिजियोलॉजी मास्टर ऑफ साइंस है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन। आज का ये टॉपिक बहुत ही माइनर या आप बहुत ही महीन विषय बोल सकते हो इस टॉपिक को। बेसिकली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने स्टडी फोकस्ड में कंसंट्रेट होना चाहते हैं, एकाग्र होना चाहते हैं। बहुत दिनों से मैंने ये वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी कुछ सर्च किया, लिखा, फिर आज के आपके सामने बताने आया हूँ। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शायद आप फॉलो करेंगे तो 100% तो नहीं मगर 30 to 40% आपके कंसंट्रेशन में कुछ इफेक्ट आएगा। अगर आप शिद्दत से फॉलो करेंगे तो 100% भी आएगा, फोकस्ड होकर फॉलो करेंगे। वीडियो की आगे बात करें उससे पहले मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूँ, कृपया कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसे आपको डिलीट करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल से, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे इंस्टाग्राम, सेकंड नंबर पे गेमिंग चैनल। अगर आप गेमिंग के लत आपको लग चुकी है तो प्लीज़ उसको डिलीट करिए। और थर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, आप अपने मोबाइल को कितना समय तक फ्लाइट मोड पे रख सकते हैं। ये डिसाइड करता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। आज की जो जनरेशन है वो शायद क्लास 9th तक जाते जाते सबके पास स्मार्टफोन आ जा रहे हैं। उन सारी सिचुएशन में इन सब चीज़ों को फॉलो करना काफ़ी बहुत ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है। तो कंसंट्रेशन या फिर एकाग्रता की अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि अपनी कंसंट्रेशन या अपनी एकाग्रता को बढ़ाया कैसे जाए। हम और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसी प्रश्न को साथ में रखते हैं और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दोनों लोग डेप्थ में चलेंगे, आप और हम सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और समझते हैं कि आखिर कंसंट्रेशन जरूरी क्यों होता है हमारे स्टडी ऑफ पॉइंट्स या हमारे किसी भी काम। कंसंट्रेशन अगर आपका उस काम पे नहीं रहेगा तो आप देखेंगे कि आपका हर 2 मिनट के बाद मन उब जाता है उस काम से, जिसे हम सब कहते हैं बोरिंग होना या बोर हो जाते हो। आप कभी आप स्टडी करते हो तो उससे आप बोर हो जाते हो, या आप कभी कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हो, अगर आपका मन नहीं है तो आप बोर हो जाओगे। उस बोरिंग सिचुएशन में आप कैसे एकाग्र कर पाएं खुद को, उसके कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू मैं आपको बताऊंगा। एकाग्रता को बढ़ाया कैसा जाए, ये शायद अगर ये प्रश्न छात्र या युवक के पूछा जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन को भी काफ़ी हर्षोल्लासित या आंदोलित कर देता है कि यस, इस कंसंट्रेशन को बढ़ाया कैसा जाए। एकाग्रता अगर देखा जाए तो ये सिर्फ योगी या साधु संतों के लिए ही नहीं, हमारे जैसे एस्पिरेंट्स, आपके जैसे शिक्षक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और छात्र, सबके लिए जरूरी है। या मैंने कुछ ऐसे सिचुएशन देखे हैं जिसमें एकाग्रता खुद अपने आप डेवलप हो जाती है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कॉलेज में, जब लंच होता था तो मैं कैंटीन के पास जाता था तो वहाँ पे ITI के कैंपस लगे रहते थे। ITI के कैंपस में सारी मशीनें रखी रहती थी, तो उस मशीनों पे जो स्टूडेंट्स वर्क करते थे, जब मैं उनके पास गया डिस्कस करने कि भाई कैसे इस काम को किया जाता है, तो उनमें मैंने देखा जो स्टूडेंट्स अपने आप बोल सकते हो जो स्टूडेंट्स लोहार के घर से आते थे वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सीख जाते थे। जो स्टूडेंट्स ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय के घर से आते थे उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। क्या होता था, उनकी वो इन्वायरमेंट में
पहले से ही प्रेजेंट रहता था। वो कंसंट्रेशन, वो एकाग्रता, या आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना है तो आप जाके किसी नाई के पास देखेंगे, उनका कंसंट्रेशन इतना गजब का रहता है कि अगर आपका बाल काट रहे हैं, अगर हल्का सा भी उनका डिसबैलेंस हुआ तो शायद आपकी स्किन में घुस जाए उनकी कैंची और आपके त्वचा पे घाव बना दे। तो ये जो एकाग्रता है, ये खुद से भी डेवलप किया जाता है, सिचुएशन में भी डेवलप होता है, जिसे हम सब कहते हैं इन्वायरमेंट। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है छात्रों के लिए इन्वायरमेंट, हम सब के लिए इन्वायरमेंट। हम सब की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो स्पेशल सेंसेस है, वो कहाँ इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा? कहीं इंस्टा की रील्स या फिर गेमिंग के उस चैनल प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम सब अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। या कुछ ऐसे अब प्लेटफॉर्म आ गए हैं और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर भी आ गए हैं जो गाली बकते हैं और शायद हम सब गाली सुन के गाली बक देते हैं, कचरा बोलते हैं और हम सब कचरा सुन के कचरा बोल देते हैं। तो आग्रह करूंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म को प्लीज आप त्याग दीजिए। मन को नियंत्रण करना शायद कहीं ना कहीं एक एकाग्रता का एक पॉइंट व्यू वहीं से जुड़ा है। और मन को नियंत्रण करना शायद आपके अंदर विल पावर भी होना चाहिए। विल पावर मतलब मन को नियंत्रण करना। जी हाँ, विल पावर का मतलब होता है अपने मन को नियंत्रण करना। कभी कभी आप देखेंगे कि मेरा मन ये कर रहा है खाने का, मेरा मन ये करना है खाने का, उस समय अपने मन को देखिए क्या क्या बोल रहा है। 2 मिनट शांत होकर बैठिए और समझाइए खुद को कि ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक जा सकती है। और आज तो मोटिवेशन ही डिस्ट्रैक्शन का एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है कि आप 10 मिनट का मोटिवेशन देख के फिर वही अगला 10 मिनट का, फिर अगला 10 मिनट का। मैं इस चैनल पे आपको मोटिवेट करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। जो सच्चाई है वो सच्चाई मैं आपको बता दूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने आया हूँ जहाँ से आपकी हेल्प हो सके, जहाँ से आप अपने कंसंट्रेशन, अपने स्टडी में डेवलप कर पाएँ। बेसिकली नवंबर का महीना तो अब ख़त्म ही होने वाला है, दिसंबर और जनवरी, उसके बाद फरवरी लास्ट वीक से बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। और कहीं ना कहीं एस्पेरेंट्स के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा स्टडी के व्यू से। हम सब हर बात पे बोलते रहते हैं कि दम है तो इसे करके दिखाओ, दम है तो ये करो। आइए इस दम वर्ड को हम साथ में लेते हैं। जो दम वर्ड है ये संस्कृत की वर्ड से उत्पत्ति हुई। इस दम को बेसिकली जो हमारे पूरे 5 सेंसेस होते हैं, आईज, नोज, टंग्स, स्किन, इन सबको संभालना ही दम कहा जाता है। दम मतलब कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करें, इसे ही दम कहते हैं। और इसे जब अपने वश में करके आप एक रास्ता दे देंगे, एक ट्रैक दे देंगे, तो शायद इसे ही सम कहा जाता है। ये 2 वर्ड थे, दम और सम। इन 2 वर्ड को अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपका कुछ अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू होगा। हम दम आजमाने लगते हैं लड़ाई में या खेल भावना में, कहीं भी दम आपको आजमाना है खुद के ऊपर। तो एक बहुत ही अच्छा मैंने एक्सपेरिमेंट देखा था जब क्लास 12th में थे, फिजिक्स के सर तो उन्होंने करवाया था। जब सूरज की रोशनी, वो जो एक्सपेरिमेंट था मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब सूरज की रोशनी फैल कर आती है चारों तरफ तो वो सिर्फ गर्मी ही पैदा करती है, सिर्फ गर्मी पैदा करती है। मगर हम अगर उस सूरज की रोशनी को एक उत्तल लेंस से उसे एक कागज पे अगर गुजार कर देखेंगे तो शायद वो जो फोकस्ड बनेगा, वो जो बिंदु बनेगा, वो जो केंद्रित बिंदु बनेगा, उस कागज को जला देते हैं। तो आप अगर फोकस्ड होके अपने वर्क पे, अपने सिचुएशन पे काम करेंगे तो बेसिकली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वो अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हो या फिर 12th का। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके पास एक कुर्सी होनी चाहिए, एक मेज होना चाहिए। अगर कुर्सी मेज नहीं है तो आपके पास एक डेस्क होनी चाहिए जिस पे आप
सावधानी पूर्वक एक सीधे मुद्रा में, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी ज़्यादा झुकाव ना हो, आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको नींद ना आए। सेकेंड क्या हो, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं, पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए, एक साथ कई सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट को उठाइए, उस पर आपको 1.5 घंटे देने हैं, 1.5 घंटे पर सब्जेक्ट को देना है। 20 मिनट तक तो आपका कंसंट्रेशन उस सब्जेक्ट पर बनेगा। जो हम सब बोलते हैं यार आधे घंटे पढ़े समझ में नहीं, आधे घंटे में आपका कंसंट्रेशन बना 30-40 मिनट तक। लास्ट के 15 मिनट पे ऐसा इफेक्ट आता है कि वो पूरा जो टाइम होता है, वो पूरा टाइम आपको रियलाइज करा देगा, वो पूरा इफेक्ट आपको बता देगा, वो 1.5 घंटे के अंदर आपको दिखा देगा कि नहीं हमने पूरे सब्जेक्ट को टच किया। ये मैंने अंदाजा है, बहुत बार मैंने कोशिश की है और बहुत बार मैंने इस पर सफलता भी प्राप्त की। मैंने 1.5 घंटे में मैं एक सब्जेक्ट को उठाता हूँ और बहुत ही आराम तरीके से पढ़ता हूँ, बहुत ही रिलैक्स होकर। 1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट, 10-15 मिनट का ब्रेक, फिर 1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट, 10-15 मिनट का ब्रेक। इससे आपको बोझा ही नहीं लगेगा। अगली जो बात करते हैं वो होता है कि हमारे पुराने जमाने में या यूं कहें ऋषियों में ये बात कैसी थी, वो यज्ञ करते थे, मंत्र जाप करते थे। तो उनमें एक बात ये थी कि वो खुद को नियंत्रण रख पाते थे। उनके पास ऐसे स्मार्टफोन नहीं थी कि जो भटका देते थे। एक वीडियो देख रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑन हुआ, आप यूट्यूब पे गए, सर्च करने के लिए शॉर्ट्स आया, आप शॉर्ट्स पे बिजी हो गए, 10-15 मिनट 30 मिनट आपके उस पर चले गए फालतू में। अपने आप को अगर आप संयम पे रखेंगे तो शायद एकाग्र हो पाएंगे, और एकाग्रता अभ्यास से हासिल की जाती है। आपने बहुत बार शायद महाभारत भी देखा होगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, गीता में एक बहुत ही अच्छी फोटो बनी है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। उसमें किस तरह से आपका पूरा सेंस, अगर ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये देख रहे हैं ना, ये आपके ऊपर देखो, ये रथ है, रथ के ऊपर एक इंसान है, इधर देखो ये सारथी, और ये जो 5 घोड़े हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, स्किन, आई, नोज, ईयर, ये जो सारथी है शायद इसी को मन कहा जाता है। और ये जो ऊपर मनुष्य बैठा है, ये आपका मस्तिष्क, यही आपका दिमाग है। मन को आप अंदर या कुछ और ना समझिए, आपका ब्रेन ही डेवलप, आपका ब्रेन ही सब कुछ कराएगा। और शायद कभी आप देखेंगे कि आपके ब्रेन में कुछ इमोशनल सीन्स हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। वो इमोशनल सीन्स अपने हिप्पोकैम्पस में जाके, हिप्पोकैम्पस एक पार्ट होता है ब्रेन का, उस हिप्पोकैम्पस में जाके सीन जो है वो कैद हो जाता है हमेशा के लिए। और एक पार्ट होता है एमगैडला करके, उस पर एंजॉय की सीन या एंजॉय का जो पार्ट होता है उस पर सीन होता है। तो आप कभी जब इमोशनल होंगे तो आपको बार बार वही सीन नजर आएगा। बस यही मैं आपको बताने आया था कि कंसंट्रेशन का मतलब कि खुद पे नियंत्रण करिए, और खुद पे नियंत्रण आप फ्लाइट मोड, मोबाइल को कुछ ऐसे तरीके थे जुगाड़ जो मैंने देखे कि आप अपने मोबाइल को अगर आप फ्लाइट मोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा। जब आप स्टडी करते रहिए तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड या फिर स्विच ऑफ कर दीजिए। और इंस्टाग्राम जैसी प्लेटफॉर्म जो आपको डिलीट कर दीजिए अगर कोई फ़ायदा नहीं होता है आपको इंस्टाग्राम से, क्योंकि आप ही हैं जो इन्फ्लुएंसर को पैसा देते हैं। आपने इंस्टाग्राम देखा आधे घंटे तक, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को पैसे दे दिए। वो पैसे व्यूज़ के फॉर्म में, वॉच टाइम के फॉर्म में, या यूँ कहें लाइक्स के फॉर्म में, बहुत सारे फॉलोअर के फॉर्म में पैसे मिलते हैं उन सारे इन्फ्लुएंसर को जिनसे आप जुड़े हुए हैं। अगर अच्छी चीज़ें से जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम गंदी चीज़ है, मगर छात्रों के लिए थोड़ा इनसे बच के रहना ही चाहिए तो अच्छा होगा। और गेमिंग चैनल तो प्लीज़ इंस्टॉल कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट में एक शायरी थी कि खुद को जीतने की जंग है, मुझे खुद को हराना है।
खुद को जीतने की जंग है, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। जय हिंद, जय भारत।